सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या करता है? डायलॉग कंट्रोल बनाता है। क्या करता है? डायलॉग कंट्रोल का मतलब क्या होता है भाई? मतलब दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा। एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा कि हमारे पास जो डेटा है आपके पास भेज रहा हूं और वो डेटा आपके पास पहुंच पाएगा कि नहीं। इसके लिए दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बन गया, डायलॉग कंट्रोल बन गया। अब वो डायलॉग कंट्रोल बनता है तो सेंडर क्या करता है? एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसके पास? रिसीवर के पास कि भाई पाथ ओपन है कि नहीं है। पाथ का मतलब रास्ता। भाई जो डेटा जा रहा है उसके लिए नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए ना। यस सर। अगर नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो डेटा अगर आप भेज दोगे तो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। इसलिए वो ये चेक करता है कि रास्ता ओपन है कि नहीं है, नेटवर्क है कि नहीं। और जब उसको वहां से एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है किसकी तरफ? सेंडर की नहीं, रिसीवर की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। यस द लाइन इज क्लियर। मतलब पाथ ओपन है, डेटा को आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो क्या करता है अगला वाला डिवाइस? सेंडर क्या करता है? डेटा अपना पैकेट को सेंड करेगा और जैसे पैकेट जो है सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंच जाएगा वैसे ही सेशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट या क्लोज हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस चलता है। इसका मतलब पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेशन लेयर की क्या है? इंड टू इंड कम्युनिकेशन, इंड टू इंड कम्युनिकेशन या डायलॉग कंट्रोल या इंड टू इंड सेशन एस्टेब्लिश करना। दूसरा रिक्वेस्ट भेजना, तीसरा एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करना और चौथा सेशन को क्लोज करना। ये 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेशन लेयर की है। क्लियर हुआ? उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे लाइट आ गई। ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहले नंबर तो समझो इसको। देखो जैसा इसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब उसी से पता चलता है कि इस लेयर का काम डिलीवरी का है। ढोने वाला, ये ढोने वाला कार्य है, कैरी कर रहा है। और क्या कैरी करेगा भाई? डेटा, पैकेट को कैरी करेगा, मैसेज को कैरी करेगा, डेटा को कैरी करेगा। ये कैरी करने का काम कर रहा है तो डेटा कैरी करेगा। तो पहला इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डेटा डिलीवरी इंड टू इंड डेटा डिलीवरी। क्या करेगा ये? इंड टू इंड डिलीवरी। ठीक है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंड टू इंड डेटा डिलीवरी करना। दूसरा नंबर इसकी, उसके बाद दूसरा नंबर इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब जब डेटा डिलीवर करेगा ना तो ये एक भी चेक करेगा कि डेटा अगले इंड तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो क्या करेगा? ट्रैकिंग एंड एरर चेकिंग। इसको सर कनेक्शन ओरिएंटेड बोला जाता है। हाँ जी बिल्कुल। ट्रैकिंग करेगा एंड एरर चेकिंग करेगा। ये भी चेक करेगा, ट्रैक करेगा कि डेटा कहीं बीच में कोलैप्स तो नहीं रहा है या फिर डेटा कहीं बीच में लॉस तो नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये कौन चेक कर रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में काम हो रहा है। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर तीसरा काम क्या हो रहा है? तीसरा वर्क करेगा। जब ये ट्रैकिंग किया, अब डेटा क्या हुआ? रिसीवर एंड पे पहुंचा। डेटा कहां पहुंचेगा? रिसीवर एंड पे पहुंचेगा। तो जो डेटा रिसीवर एंड तक पहुंचने से पहले ये क्या करेगा? तीसरा इसका सबसे बड़ा काम क्या है? डेटा सेगमेंटेशन भी करता है। क्या करता है? डेटा सेगमेंटेशन।
डेटा सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है भाई? जो पैकेट की साइज है ना वो बड़ा बड़ा है, Yes, sir. जो डेटा आ रहा है उसकी साइज बड़ी है, और एक बार में डेटा जाएगा तो वो छूटने का डर बना रहेगा। तो इसलिए क्या करता है, डेटा की साइज को छोटे छोटे टुकड़ों में, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, तो छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर देता है, बांट देता है। डेटा को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़े में बांट देगा तो डेटा आसानी से ट्रांसफर होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला काम क्या किया, इंड टू इंड डिलीवरी किया, दूसरा नंबर ट्रैकिंग करना शुरू करेगा, एरर चेकिंग करेगा, और तीसरा नंबर डेटा को क्या करेगा, सेगमेंटेशन करेगा। डेटा को सेगमेंट में बांट देगा ताकि आसानी से डेटा ट्रांसफर हो सके। फिर चौथा क्या करेगा, चौथा काम यह है, फिर जब रिसीवर एंड पे डेटा पहुंच जाएगा तो उसको फिर से वापस रीअसेंबल भी करेगा। क्या करेगा, रीअसेंबलिंग करेगा। रीअसेंबलिंग समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट जैसे मतलब जिस पैकेट में था उसी पैकेट। हाँ बिल्कुल। तो जो पैकेट जा रहा है वो पैकेट को क्या कर दे, जो डेटा जा रहा है उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, ठीक है ना। Yes, sir. तो छोटे छोटे जब टुकड़े में बांटेगा तो वो डेटा जो है ना एकदम छोटा छोटा हो जाएगा। अब फिर जब वहां पे नेक्स्ट रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो फिर से डेटा को एक्चुअल साइज में क्या करेगा, फिर से वापस क्या करेगा, रीअसेंबल कर देगा, उसको जोड़ देगा। रीअसेंबल का मतलब दोबारा तैयार कर एक कर देगा ताकि आसानी से डेटा, भाई मान लीजिए अमिताभ बच्चन की एक तस्वीर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन की तस्वीर को उसने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, 10 टुकड़े में बांट दिया। तो वो टुकड़ा जब पहुंचेगा लास्ट में, तो जब आप उसको फिर से देखना चाहोगे तो क्या करोगे, नाक कहीं और नजर आएगी, चेहरा कहीं और नजर आएगा, है ना, कान कहीं और नजर आएगा। तो उसको क्या कर देता है, फिर से वापस तस्वीर को रीअसेंबल करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो सर ये रिसीवर ट्रांसपोर्ट करेगा वही ना, reassemble? रिसीवर एंड पे जब पहुंचेगा तो वो अपने आप यही ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम है, चाहे इधर का करे चाहे उधर का करे, लेकिन कर तो वही रहा है ना। मतलब रिसीवर और सेंडर दोनों बीच में हम बढ़ा रहे हैं। Yes, sir. ट्रांसपोर्ट लेयर की स्थिति बता रहे हैं दोनों के लिए। सेकंड एंड पे पहुंचेगा डेटा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर देगा, उसको डेटा रीअसेंबल कर देगा दोनों के बीच में। पहले सर बांटेगा उसके बाद रिसेंबल डेटा सेगमेंटेशन डेटा तो कितने काम हो गए इसके, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। क्या करता है, सबसे पहले एंड टू एंड डेटा डिलीवरी करता है, ट्रैकिंग एंड एरर चेकिंग करता है, डेटा को सेगमेंट में बांटने का काम करता है, और फिर रीअसेंबल करके फिर डेटा को जैसे था वैसे फिर वापस दे देता है, बना देता है। Yes. ठीक है ना। Yes. डेटा रीअसेंबल पैकेट्स व्हेन पैकेट्स रीच द रिसीवर एंड। जब रिसीवर एंड पे पैकेट पहुंचेगा तो उसको क्या करेगा, फिर से वापस रीअसेंबल करेंगे। ठीक है ना, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन लेयर को बोलते हैं। रिसीवर एंड पे पहुंचने के बाद जो डेटा, अब रिसीवर एंड मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसे पहुंचेगा वहां पे वो क्या कर देगा, वो रिसेंबल कर देगा, यहाँ पे ही रिसेंबल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पहुंचने के बाद थोड़ा रीअसेंबल हो पाएगा। मतलब रिसीव होने के बाद वो असेंबल हो जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या किया, पहला क्या किया, पहले क्या किया, यहीं पे डेटा जैसे ही आएगा पैकेट को क्या करेगा, डिलीवर के लिए मतलब वो डेटा की Pieces साइज को कर क्या देगा। करेगा? टुकड़े में बांटेगा और उसको भेज देगा। फिर भेज ये- दिया तो दूसरा वाला क्या किया, उसको दोबारा अब ये क्या कर रहा है, अब इसको डिलीवर कर रहा है तो यहाँ से ये चेक करते हुए ले जाएगा कि डेटा सही ढंग से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं छूटने का डर तो नहीं है। और जब यहाँ पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इसको उसको assemble रीअसेंबल कर देगा। Yes, sir. रिसीवर तक पहुंचने के बीच एक आएगा। बस Yes.
रिसीवर के पास तक पहुंचने तक ये सारे काम हो रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके ऊपर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये मैक्सिमम ये केवल ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आगे बहुत कुछ पढ़ना है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, सेशन पे कौन काम करेगा, ये सब आगे चल करके पढ़ोगे जब TCP/IP सर्विसेज पढ़ाएंगे तब। यस सर। बहुत कुछ कहानी है। अभी आप बस इतना ही समझते जाओ कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं केवल पढ़ा रहा हूँ। ये केवल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जानिए कि हर एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहे हैं। हम बहुत बड़ा चीज नहीं बता रहे हैं अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसको मिटा दिया। अब आते हैं भैया अगला वाला लेयर, नेटवर्क लेयर में आ गए। नेटवर्क लेयर में हम लोग अब यहाँ से जो बॉटम लेयर शुरू होती है, यहाँ पे सारे डिवाइसेस हमारे काम करना शुरू करेंगे। ये फिजिकल डिवाइस। अब हमारे फिजिकल डिवाइसेस काम करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, अब नेटवर्क लेयर पे जैसे ही डेटा आया या पैकेट्स पहुंचा तो क्या हुआ, नेटवर्क लेयर का वर्क क्या है। ये हमारे पहले बच्चा समझने वाले जो समझते हैं सब चीज। और वो है जो सबसे सीनियर और सेंसियर बच्चा, वो दीपक भाई और वो सबसे तेज विद्यार्थी। ये सबसे सत्या, ये हमारे देखिए सत्या भाई बैठे हैं। ये शिवपाल, ये है चचा शिवपाल, सॉरी। ये है निखिल। इन्होंने नया लैपटॉप लिया। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। राउटिंग का मतलब क्या होता है भाई? राउटिंग का मतलब क्या होता है? एक नेटवर्क से जब दूसरे नेटवर्क में हम डेटा को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की बात नहीं हो रही। अब यहाँ पे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में जब डेटा सेंड करना है तब वहाँ पे राउटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तब वहाँ पे क्या शुरू होता है, राउटिंग का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है ना? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क। हाँ जी, यूज लॉजिकल आईपी एड्रेस। यहाँ पे हमारा लॉजिकल आईपी एड्रेस भी काम करेगा। राउटिंग यानी और कौन सा, डिवाइस वर्क, कौन सा डिवाइस काम करेगा, राउटर। डिवाइस वर्क कौन डिवाइस काम करेगा भाई, राउटर हमारा काम करना शुरू कर देता है यहीं से। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग टू कनेक्ट वन नेटवर्क टू अनदर। ठीक है ना? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर sending packets through
हम इसीलिए बाहर बुलाया It responsible for sending packets through router to one network to another. ठीक है ना? राउटर के थ्रू क्या करेगा? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करेगा पैकेट्स। किस ये क्या है? नेटवर्क लेयर पे ये सारे काम होते हैं। ये सारे काम किस पे होंगे? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे होंगे। तो नेटवर्क लेयर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में किस तरीके से डेटा को सेंड करना है, और वो सेंड करने के लिए किसका यूज करेगा? वो राउटर का यूज करेगा और लॉजिकल आईपी एड्रेसिंग का यूज करेगा। लॉजिकल आईपी एड्रेसिंग और राउटर के माध्यम से डेटा को क्या करेगा? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करने का काम किया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राउटिंग बताएंगे भाई, अभी आगे बहुत पढ़ना है आपको। राउटर पढ़ना ही है, CCNA ने पूरा राउटर है, आप चिंता मत करो, बहुत कुछ पढ़ोगे आप। सर राउटर नेटवर्क बस इतना समझो कि राउटर एक डिवाइस है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। अभी इतना जान। सर एक मिनट ये भी लिखेंगे सर ये डिवाइस को। अब डेटा लिंक लेयर की काम क्या है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब देखो, एप्लीकेशन लेयर से डेटा निकला और यहां से हमने सेंड कर दिया नेटवर्क में। प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना काम किया, सेशन लेयर ने अपना काम किया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने वर्क किया, और नेटवर्क लेयर पे डेटा आया और पैकेट क्या हो गया? सेंड हो गया एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में और राउटर के माध्यम से। और उसके बाद अब डेटा लिंक लेयर पे आ गया। अब डेटा लिंक लेयर पे जब आएगा तो यहाँ पे कौन से डिवाइसेस वर्क कर रहे हैं? तो यहाँ पे डिवाइसेस वर्क, पहले ही लिख लो डिवाइसेस कौन कौन से वर्क करते हैं। डिवाइसेस वर्क लाइक NIC समझते हो? यस NIC यानी सर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर दूसरा डिवाइसेस का नाम स्विच, ठीक है ना? तीसरे डिवाइस का नाम ब्रिज। ये सब कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो क्या करते हैं? डेटा लिंक लेयर पे ये काम करते हैं। ये सारे डिवाइसेस किस पे काम करते हैं? डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, ठीक है? और क्या है? अब आप समझो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। डेटा लिंक लेयर पे जैसे ही डेटा हमारा पाएगा तो डेटा लिंक लेयर पहला काम क्या करता है? इंड टू इंड लिंक एस्टेब्लिश कर देता है। लिंक एस्टेब्लिश करने का काम करता है। क्या करता है? लिंक एस्टेब्लिश करता है। लिंक बनाने का मतलब क्या होता है? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में लिंक बन जाता है ताकि हमें पता चलता है कि कौन से लोकेशन में हमको डेटा को क्या करना है? सेंड करना है। कुल मिला ठीक है ना? डीलर। अब लिंक बनाने के लिए एक एड्रेस काम करता है। देखिए एड्रेस दो तरीके के काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेटवर्क में दो तरीके के एड्रेस काम करते हैं, एक लॉजिकल एड्रेस काम करता है और एक फिजिकल एड्रेस काम करता है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब हो गया आपका आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस का मतलब हो गया आपका मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस होता है। तो यहां पे जब हम डेटा, अभी देखो नेटवर्क लेयर पे कौन सा एड्रेस काम कर रहा था? आईपी एड्रेस काम कर रहा था। अब यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर पे एड्रेस काम करेगा वो हमारा क्या करेगा? मैक एड्रेस काम करेगा। अब मैक एड्रेस है क्या चीज? व्हाट इज दिस मैक एड्रेस? तो मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल।
इसको क्या कहा जाता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। और ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक ऐसा फिजिकल एड्रेस है जो आपके लैन कार्ड हुआ, आपका स्विच हुआ, चाहे ब्रिज हुआ, जो भी डिवाइसेस होते हैं, इन सभी डिवाइसेस के अंदर एक रोम चिप लगा होता है। क्या लगा होगा? एक रोम चिप लगा होगा और उस रोम चिप के अंदर इस फिजिकल एड्रेस को असाइन कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। इस फिजिकल एड्रेस को, इस मैक एड्रेस को उस रोम चिप के अंदर क्या कर दिया जाता है? चेंज। अब ये एड्रेस चेंजेबल नहीं होता है। एक बार इसको रोम चिप के अंदर डाल दिया गया, फिर दोबारा इसको चेंज नहीं किया जा सकता। सर पी रोम का होगा वो रोम? हाँ जी, पी रोम। हाँ पी रोम है। और इस रोम माने पी रोम हो गया, और इसका मैक एड्रेस को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये मैक एड्रेस क्या करता है? मैक एड्रेस टोटल 48 बिट का होता है। टोटल कितने बिट का होता है? 48 बिट का ये मैक एड्रेस होता है, ठीक है ना। और इसको दो भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक सीरियल नंबर के लिए होता है और एक नेटवर्क आईडी के लिए होता है, ठीक है ना। अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका मैक एड्रेस शो करेगा उसमें, तो वो कुछ सीरियल नंबर के लिए होता है और कुछ नेटवर्क आईडी के लिए होता है। और ये अगर देखा जाए तो इसको 4 डिवाइड किया जाता है 4 भागों में। 12 बिट का ये 4 भाग होता है। जैसे 12 चौक 48 होता है ना, 48 बिट का। यस सर। तो 48 बिट का होगा, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये मैक एड्रेस जो डिजाइन किया गया 48 बिट का, ये हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। कौन से नंबर में होगा? हेक्साडेसिमल नंबर में रहेगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन होगी। और ये मैक एड्रेस क्या करता है? डेटा को पहला बात क्या करता है? लिंक एस्टेब्लिश करता है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करेगा। और दूसरा काम क्या करेगा? डेटा की फ्रेमिंग करता है। डेटा की फ्रेमिंग करता है। क्या करता है? फ्रेम एस्टेब्लिश करता है। तो ये चीज समझ लीजिए पहले, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो डेटा लिंक लेयर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि ये लिंक एस्टेब्लिश करता है। लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए, अब देखो, डेटा लिंक लेयर को भी जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको इसके अंदर 2 सब लेयर काम करती है। मतलब डेटा लिंक लेयर की भी 2 सब लेयर हैं। सब लेयर माने उप लेयर, छोटी 2 लेयर हैं। और इनमें एक लेयर का नाम है मैक सब लेयर। मैक सब लेयर। और दूसरी लेयर का नाम है LLC। क्या नाम है? LLC। और LLC का फुल फॉर्म है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और मैक का मतलब क्या हो गया? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो गया। अब ये दोनों का अलग अलग काम है, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। अब मैक सब लेयर क्या करता है? मैक का काम क्या है ये पहले समझ लो। मैक का वर्क क्या है? सबसे पहले क्या करता है? ये लिंक एस्टेब्लिश करता है। और दूसरा काम क्या होता है? फ्रेमिंग करता है, डेटा फ्रेमिंग। डेटा क्या करता है? फ्रेमिंग करता है। मान लीजिए कि डेटा लिंक लेयर से पहले जो नेटवर्क में लेयर आ रहा था, जो भी डेटा आ रहा था वो पैकेट के साइज में आ रहा था। भाई टुकड़े टुकड़े में बट गया ना, सेगमेंट में। तो जो सेगमेंट बटा है उसका नाम क्या पड़ गया? पैकेट। अब वो पैकेट को इसने क्या कर दिया? इसने उसको आने पर उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, उसको फ्रेमिंग कर दिया। उस पैकेट्स को फ्रेमिंग किया ताकि आसानी से डेटा हमारा क्या होगा? दूसरे वाले लिंक में पहुंच जाए।
हम मैक एड्रेस को थोड़ा समझने के लिए हम लोग एक और बात बोलते हैं। मैक एड्रेस समझना है तो आ जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं मैक एड्रेस का कितना बड़ा वैल्यू है इसको समझिए। आपने सुना होगा, कौन सा सन था भाई, 2011 नहीं 2008 2008 में 26/11 का हमला हुआ Yes, sir. Yes. ताज होटल पे हुआ था। 2008 में 26/11 का हमला हुआ था ताज होटल पे, और उस ताज होटल पे जब हमला हुआ तो वहां पे आतंकवादियों ने, वो आतंकवादी जो हमला किए थे ताज होटल पे, वो आतंकवादी करीब 6 महीने पहले ही आपके इंडिया में आकर के मुंबई में रह रहे थे और इंडियन गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं था। समझ में आ रहा है? 6 months बिफोर इस इंडिया में वो आकर के घूम रहे थे, और यहाँ की गवर्नमेंट की ये स्थिति थी कि उनको ये भी नहीं पता था कि हमारे ही देश में आतंकवादी आकर के रह रहे हैं और हमको कुछ भी पता नहीं। ये उस टाइम की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खामियां मैं कहूंगा, नाकामयाबी कहूंगा। समझ में आ रहा है? और आप सोच लीजिए, और उसका मेन रीजन क्या है, और वो कम्युनिकेशन भी बनाते रहे थे, उनका कम्युनिकेशन भी बन रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वो रोज बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ का इंटेलिजेंस उसको पकड़ नहीं पा रहा था। उसका रीजन क्या था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज मोबाइल उस टाइम में 2008 के पहले और 2008 तक जितने भी चाइनीज मोबाइल आ रहे थे उसमें IEMI नंबर यूज नहीं किया जाता था। 2008 के पहले हाँ जी, जितने भी चाइनीज मोबाइल यूज किए जाते थे उन सारे चाइनीज मोबाइल में IEMI नंबर का यूज नहीं किया जाता था, और वो बिना IEMI नंबर का ही था। अब वैसे जिस मोबाइल में IEMI नंबर यूज नहीं किया जाता है उसको हमारा सर्विलांस उसको अटैच नहीं कर सकता, और वो उसका आप लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते। अगर आपके मोबाइल में IEMI नंबर ना हो तो विदाउट IEMI नंबर के भी आप क्या कर सकते थे उस टाइम में, आप उस पर कॉलिंग कर सकते थे और दूसरे लोकेशन में किसी से भी बात कर सकते थे। और अगर आपको कोई ट्रेस भी करना चाहेगा डिवाइस लगा करके सर्विलांस पे, तो वह ट्रेस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? आफ्टर 6 months जब ताज होटल पे हमला हो गया और सारी घटनाएं घट गई, बवाल खत्म हो गया, कसाब मर गया, तो बाद में आप 6 महीने या कुछ महीने के बाद इंटेलिजेंस की एजेंसियों ने ये पता लगाया, तो उनको पता चला कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो बहुत दिनों से था, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे थे। इसका मेन रीजन क्या है कि चाइनीज मोबाइल। तब मनमोहन गवर्नमेंट ने उस टाइम में, उसी 2008 के रीजन में, आप सुने होंगे या नहीं जानते होंगे, उस टाइम में सबको बोला गया था कि जिन जिन लोगों के पास चाइनीज मोबाइल है वे सभी लोग अपने मोबाइल के अंदर IEMI नंबर सबमिट कराएं, अदरवाइज आपका मोबाइल ब्लॉक कर दिया जाएगा। उस टाइम में आया था इस तरीके का, और जो भी था वो सब, जिसके पास भी चाइनीज मोबाइल था वो सब लोग 100-200 रुपए दे दे करके अपने सॉफ्टवेयर डलवा रहे थे IEMI नंबर का, टूल्स डलवाने। समझ में आ रहा है? और ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैक एड्रेस का, ये मैक एड्रेस अगर ना हो आपके कंप्यूटर में, तो मैक एड्रेस ना होने पर लिंक एस्टेब्लिश तो नहीं होगा। जब लिंक नहीं बनेगा तो आप लोकेशन कैसे ट्रेस करोगे कि कौन से लोकेशन से हमारे पास डेटा आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर माइक ये भी जो फिजिकल एड्रेस, तो IEMI नंबर भी एक प्रकार का फिजिकल एड्रेस है जो क्या करता है, वो हमको लिंक देता है कि ताकि पता चल सके कि कौन से लिंक से हमारे पास डेटा आ रहा है। तो अब मैक एड्रेस का मतलब समझ में आया? ये क्या है? बहुत बड़ा रोल है इसका। फिजिकल एड्रेस समझ में आया? तो इस तरीके से क्या करता है, लिंक एस्टेब्लिश करता है और डेटा की फ्रेमिंग करने का काम करता है। तो सर जैसे कि डेटा लिंक लेयर के ये दो सब लेयर हैं,
हाँ अभी एलएलसी का मतलब बता दूं तब हाँ वो बात करना। अब एलएलसी क्या करता है भाई, एलएलसी का वर्क क्या है, ये एरर करेक्शन करता है। पहला नंबर तो एरर चेकिंग करेगा, और दूसरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। डेटा फ्लो कंट्रोलिंग, ठीक है ना। तो दो काम इसका भी है एलएलसी का। लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या करता है, इस सब लेयर का काम है कि डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना और एरर चेकिंग करना, एरर चेकिंग करना और डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना। तो डेटा लिंक लेयर का अगर देखा जाए तो चार इसका क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसको दो भागों में बांट दिया है। उसने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। क्यों, कौन से भागों में, मैक सब लेयर और एलएलसी में, ठीक है ना, बढ़ गया। अब ये डेटा क्या हुआ, अब इस तरीके से डेटा हमने लिंक बना लिया और यहाँ पे पहुंच गए। 1 मिनट कोई आएगा नहीं सर, ये एरर चेकिंग का हेडर करता होगा एलएलसी। अरे भाई नेटवर्क में डेटा जा रहा है तो उसको एरर चेकिंग करता है कि कोई डेटा छूट तो नहीं रहा है, या नेटवर्क है या नहीं है, ये सारी चेकिंग कौन करेगा, एलएलसी का काम है, एरर चेकिंग करता है। अब देखो लास्ट में आते हैं फिजिकल लेयर का काम। भाई सबसे छोटा लेयर है ये, सबसे छोटा काम है इसका। ये पहली बात तो ये है कि फिजिकल लेयर जैसा कि नाम इसका है, इसका काम ये है कि डेटा कन्वर्ट इनटू डेटा सिग्नल। कोई आएगा तो उसको मना कर देना। कन्वर्ट इनटू डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। 1 मिनट 1 मिनट 5 5 मिनट। 5 मिनट रुके रहो। डेटा सिग्नल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। डेटा सिग्नल क्या होता है, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अरे भाई इसके बीच में जो सिग्नल जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा ना। अब फिर दूसरे एंड पे जब डेटा पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। तो डेटा सिग्नल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड अगेन convert into digital signal। बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा। बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा। बिट स्ट्रीम मतलब 0101 के कन्वर्ट, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बार डेटा जो सिग्नल आ रहा है, भाई एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा सिग्नल आया वो कौन सा था, डिजिटल में था। डिजिटल से फिर क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर के अंदर गया, फिर वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर क्या हो गया, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। तभी तो डेटा वहां पहुंच रहा है दूसरे कंप्यूटर पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो डेटा सिग्नल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड अगेन कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल, ठीक है। बिट स्ट्रीम में 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर दूसरे वाले डिवाइस पे पहुंच जाता है। तो ये आपने देखा कि डेटा इस तरीके से इस वे में आया। तो हमने इसको एप्लीकेशन लेयर को 1 2 3 4 5 6 7 पे आया। अब फिर यहाँ से गया तो यहाँ पे पहली लेयर होगी कि नहीं होगी, दूसरी तरफ। फिर यहाँ पे आया फिजिकल लेयर से। अब ये डेटा कहाँ पहुंचा, डेटा लिंक लेयर पे, फ्रेम में पहुंचा। फ्रेम क्या होगा, कन्वर्ट होगा पैकेट में। अब पैकेट कन्वर्ट होगा किसमें, ट्रांसपोर्ट लेयर में जाकर के सेगमेंट फिर वापस रीअसेंबल हो जाएगा। रीअसेंबल होकर के डेटा क्या होगा, सेशन में पहुंचा और सेशन यहाँ क्लोज होगा। डेटा पहुंच गया, अब सेशन क्लोज हो गया और सेशन क्लोज होकर के प्रेजेंटेशन लेयर में जब जाएगा तो उसको क्या करेगा, फिर से वापस डिक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट था, डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट मतलब सिक्योरिटी हटाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, कंप्रेशन को हटाएगा। जो कंप्रेस्ड मोड में था, कंप्रेशन हट गया तो डेटा एक्चुअल साइज में आ जाएगा और एप्लीकेशन लेयर पे जो यूजर बैठा होगा उसको पढ़ लेगा।
शो हो जाएगा रियल पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? Yes. तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस बना हुआ है, ऐसे काम करता है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. इस तरीके से। अब इसको मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, एक तरीके से समझा जाए तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है। अगर आप इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करोगे तो इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। Yes, sir. और अगर नहीं समझ में आएगा, पढ़िएगा आप लोग, तो वो मैं फिर से वापस बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखो फिजिकल लेयर पे भी कोई डिवाइस काम करता है क्या? हाँ, काम करता है। फिजिकल लेयर पे डिवाइस, कोई डिवाइस के नाम लिख लो भाई। फिजिकल लेयर पे डिवाइसेस जो काम करते हैं, हब काम करता है, ठीक है ना? रिपीटर काम करता है। सर हब क्या होता है सर? बताएंगे यार, पहले सब लिख लो, खाली लिख लो। ये सब का आपको नेटवर्किंग में ही पढ़ना है। हब काम करता है, रिपीटर काम करता है। अब आप पूछोगे कि स्विच क्या करता है, तो स्विच भी तो बताएंगे, ब्रिज भी तो बताएंगे, एनआईसी कार्ड भी तो बताएंगे, तो काहे चिंता कर रहे हो? राउटर भी बताएंगे, सब बताना ही तो है। Yes, sir. नाम लिख रहे हैं तो उसको बताना है ना। LLC को थोड़ा सा और बता दो सर, थोड़ा सा। एलएलसी यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल। Yes, sir. लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो बनाया गया है, ये आपका डेटा लिंक लेयर का सब लेयर है, Yes, sir. उसका उप लेयर है। Yes. और ये लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करता है, जो डेटा जा रहा है एक लिंक से दूसरे लिंक के बीच में, वो एरर को चेकिंग करेगा, चेक करेगा कि डेटा सही जगह से सही समय पे, और या फिर डेटा कोई छूट तो नहीं रहा है, या फिर बीच में एरर तो नहीं आ रहा है, नेटवर्क तो डिस्टर्ब नहीं है। के बराबर है। हाँ जी, Yes. सारे काम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और डेटा फ्लो को अब डेटा का जो फ्लो है ना, उसको भी कंट्रोल करेगा कि डेटा का फ्लो कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है या कम तो नहीं हो रहा है, उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? LLC कर रहा है। ठीक है ना सर मैं ये सारे चीजें सर मैक एक प्रकार का EMI एड्रेस की तरह है। हम उसको नहीं कह सकते कि IEMI एड्रेस है। वो फिजिकल एड्रेस है, डेटा एक फिजिकल एड्रेस है, मतलब आप कह सकते हो कि जैसे मोबाइल में IEMI एड्रेस होता है, उसी तरीके से ये मैक एड्रेस है। इंटरनेट का ये फिजिकल एड्रेस है।